वेलकम टू कंसेप्चुअल लर्निंग अकेडमी। कंसेप्चुअल लर्निंग अकेडमी की तरफ से ऑपरेटिंग सिस्टम के इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आज डिस्कस किया जाएगा। आज के इस वीडियो में ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोसेस स्टेट्स के हवाले से और इस तरह के मज़ीद जो कि पास पेपर में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे और इसके साथ साथ इसका पीडीएफ फाइल भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। सो आप इस वीडियो को कंप्लीट आखिर तक देखें ताकि आखिर में जो पासवर्ड आपके साथ शेयर किया जाएगा उसके ज़रिए से आप उस पीडीएफ फाइल को खोल सकेंगे। सो पास पेपर के आने वाले क्वेश्चंस और कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से, अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड डैश। एक प्रोग्राम जब एग्जीक्यूशन में होता है तो उसको हम प्रोसेस कहते हैं। कोई भी प्रोग्राम हो जो कि एग्जीक्यूशन में हो, चल रहा हो, उसको हम प्रोसेस कहते हैं। अ प्रोग्राम इज़ एन डैश एंटिटी। किसी भी कोई भी जो प्रोग्राम होता है जो कि एग्जीक्यूशन स्टेट में होता है जिसको हम प्रोसेस कहते हैं, वो पैसिव एंटिटी कहलाता है, उसको हम पैसिव एंटिटी कहते हैं। प्रोसेस इज डैश। प्रोसेस क्या होता है? अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। ये फर्स्ट वाला जो एमसीक्यूज है ये मुख्तलिफ तरीक़ों से पूछा जा सकता है, जिसमें से इस तरह भी पूछा जा सकता है, अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस, या फिर प्रोसेस इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉर्क इज डैश। फॉर्क हम किसे कहते हैं? द क्रिएशन ऑफ अ न्यू प्रोसेस। कोई भी न्यू प्रोसेस को जब हम क्रिएट करते हैं तो उस प्रोसेस को या उसको हम फॉर्क कहते हैं। और फिफ्थ नंबर क्वेश्चन भी इसी को दूसरे तरीके से पूछा गया है, इन यूनिक्स विच सिस्टम कॉल क्रिएट्स अ न्यू प्रोसेस। यूनिक्स में जो यूनिक्स और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें से सिस्टम कॉल जो है वो क्रिएट करता है न्यू प्रोसेस, तो वो सिस्टम कॉल या वो कोड वो क्या होता है, उसको हम फॉर्क कहते हैं। सो फॉर्क द क्रिएशन ऑफ अ न्यू प्रोसेस को हम कहते हैं। आगे आपके साथ क्वेश्चन शेयर करने के साथ साथ मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाएं ताकि हमारे आने वाले इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सके। इसके अलावा आप हमारे प्लेलिस्ट को डिस्कवर कर सकते हैं जिसमें से हमने मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज बनाए हुए हैं, जैसे कि जनरल साइंस है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है और भी मज़ीद इम्पॉर्टेंट और एजुकेशनल वीडियोस हमने शेयर की हुई है। आप हमारे प्लेलिस्ट में कंप्यूटर साइंस के एमसीक्यूज़ का प्लेलिस्ट भी डिस्कवर कर सकते हैं, जिसमें से हमने तकरीबन हर टॉपिक पे एमसीक्यूज़ बनाए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच सिस्टम कॉल इज यूज्ड इन यूनिक्स टू टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस। एग्जैक्ट। ये एग्जैक्ट जो कीवर्ड है या सिस्टम कॉल है ये यूज किया जाता है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी प्रोसेस के एग्जीक्यूशन को टर्मिनेट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, डैश इज यूज टू स्टोर टेम्पररी डेटा फॉर प्रोसेस। स्टैक को हम यूज़ करते हैं जब हम डेटा को टेम्पररी या जो प्रोसेस होता है उसके लिए जो हम डेटा को टेम्पररी स्टोर करते हैं तो उसके लिए हम स्टैक को यूज़ करते हैं, मतलब स्टैक में हम डेटा को टेम्पररी स्टोर कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। इस नंबर पे आपने टेक्स्ट करना है, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेजेंगे जो कि जनरल व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के डेट और जॉब अपडेट शेयर किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, डैश मेमोरी दैट इज डायनेमिकली अलोकेटेड ड्यूरिंग प्रोसेस एग्जीक्यूशन। हीप। हीप हम उसे कहते हैं या वो मेमोरी होती है जिसमें हम डायनामिकली एलोकेट करते हैं जो प्रोसेस चल रहा होता है, जो एग्जीक्यूशन में होता है, जिसमें हम डायनामिकली एलोकेशन करते हैं, उसको हम हीप कहते हैं उस मेमोरी को। क्वेश्चन नंबर 9, अ प्रोसेस स्टैक डज नॉट कंटेन डैश। प्रोसेस स्टैक क्या कंटेन नहीं करता? तो इसका जो राइट आंसर है पीआईडी ऑफ चाइल्ड प्रोसेस। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, अ प्रोसेस स्ट्रक्चर डज नॉट कंटेन बूटस्ट्रैप प्रोग्राम। जो प्रोसेस स्ट्रक्चर होता है वो बूटस्ट्रैप प्रोग्राम को कंटेन नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 11, द नंबर ऑफ प्रोसेसेस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम इज नोन एज थ्रूपुट। जब स्टेट प्रोसेस, अभी मैं आपको डायग्राम दिखाने वाला हूँ, उसमें आपने देखा होगा उसमें जब नंबर ऑफ प्रोसेसेस कंप्लीट होता है पर यूनिट टाइम उसको हम
थ्रूपुट कहते हैं। ये एक वर्ड है, आपने याद रखना है। जिस तरह आपने फिज़िक्स में फ्रीक्वेंसी वगैरह के हवाले से सुना होगा, तो इसी तरह ये थ्रूपुट भी है। थ्रूपुट हम उसे कहते हैं जब प्रोसेसेस कंप्लीट होते हैं पर यूनिट टाइम, उसको हम थ्रूपुट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अ प्रोसेस कैन बी टर्मिनेटेड ड्यू टू, प्रोसेस कई तरीकों से टर्मिनेट हो सकती है, जिसमें से कुछ मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं। नॉर्मल एग्जिट, फेटल एरर, किल्ड बाय अनदर प्रोसेस। ये कुछ तरह के ऑप्शंस आपको आ सकते हैं। अगर आपको आए कि प्रोसेस को हम टर्मिनेट कर सकते हैं नॉर्मल एग्जिट से, तो वो भी ठीक है। अगर आपको ये पूछा जाए कि फेटल एरर से हम प्रोसेस को टर्मिनेट कर सकते हैं, तो ये भी ठीक है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि किल कर सकते हैं हम प्रोसेस को किल्ड बाय अनदर प्रोसेस, मतलब दूसरा प्रोसेस आके उसे किल करे, तो वो भी ठीक है। Question number 13. Process state is a part of process control block. Process state जो है ये किस चीज़ का पार्ट है? तो ये पीसीबी का पार्ट है। पीसीबी हम प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को कहते हैं। आगे जाने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता चलूँ कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस वीडियो को लाइक करने के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाएँ, ताकि हमारे आने वाले जो इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोज़ है वो आप तक बर वक्त पहुँच सके। चलिए हम मज़ीद क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले मैं आप को एक डायग्राम दिखाना चाहता हूँ। आप उस डायग्राम को देख के ये क्वेश्चन आसानी के साथ फिर समझ सकते हैं। वो डायग्राम यहाँ पर मैंने आपके साथ आपकी आसानी के लिए इंतहाई अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश की है। इसकी जो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन की वीडियो है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे। इसको हम प्रोसेस स्टेट्स कहते हैं। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता करके हमारे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। मैं एक बार फिर आपको बताता चलूँ कि हमारा जो जनरल व्हाट्सएप ग्रुप है, वो है कंप्यूटर साइंस के हवाले से नहीं है। इसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके से आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आपकी सपोर्ट की हमें ज़रूरत है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा जो हमारे वीडियोस है, उसको मुकम्मल तौर पर देख लें और उसको लाइक भी करें। ये डायग्राम मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं बहुत ही कम वक्त में यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मैं ज़्यादा वक्त का ज़िया यहाँ पर नहीं करना चाहता। एक प्रोसेस है जो कि न्यू प्रोसेस होता है। जिस तरह हमने फॉर्क को डिस्कस किया यूनिक्स लिनक्स सिस्टम में, इस तरह हम प्रोसेस को बना सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं। उसको एडमिट करते हैं तो रेडी स्टेट में आ जाता है। इंटरप्शन के लिए वो रनिंग स्टेट में चला जाता है, या तो वो टर्मिनेट हो जाता है, एग्ज़िट हो जाता है, मुकम्मल हो जाता है। इसके हमने 3 यहाँ पर अभी ज़िक्र किए कि फेटल एरर आ सकती है, या नॉर्मल एग्ज़िट भी हो सकती है। इसके अलावा किल्ड बाय अनदर प्रोसेस भी हो सकती है, या फिर रनिंग स्टेट से वो वेटिंग स्टेट में आ जाता है। वेटिंग स्टेट को दूसरा नाम दिया जाता है, उसको हम ब्लॉक स्टेट भी कहते हैं। ये इनपुट आउटपुट के लिए आ जाता है। इनपुट आउटपुट लेने के बाद या इसकी कंप्लीशन के बाद ये दोबारा रेडी स्टेट में चला जाता है। तो आने वाले क्वेश्चन है वो इसी डायग्राम के बुनियाद पर होंगे। तो अगर आपने इस डायग्राम को अच्छे तरीके से समझ लिया, तो आने वाले क्वेश्चंस इंशाल्लाह आपके लिए आसानी से क्लियर हो सकेंगे। चलिए हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट प्रोसेस स्टेट? जो आपको दिए गए हो, तो उसमें अभी हमने जो डायग्राम में दिखाया कि यहाँ पर न्यू हो, रेडी हो, रनिंग हो, टर्मिनेटेड हो, वेटिंग या ब्लॉक्ड हो, तो वो हमारे पास प्रोसेस स्टेट कहलाएँगे। इसके अलावा अगर कोई हो, तो वो प्रोसेस स्टेट नहीं होंगे। यहाँ पर हमारे पास फिनिश्ड हमने ज़िक्र किया हुआ है। अगर आपके पास ऑप्शन में फिनिश्ड वर्ड हो, या इस तरह का कोई वर्ड हो जो कि इन प्रोसेस या प्रोसेस स्टेट में से ना हो, तो उसको हम यहाँ पर टिक करेंगे। वो हमारे पास राइट आंसर होगा, नॉट प्रोसेस स्टेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इजंट स्टेट ऑफ अ प्रोसेस? तो ये दोबारा देखिए आप, इनमें से आपको कोई ओल्ड वर्ड या नज़र नहीं आ रहा। मतलब कि ओल्ड कोई भी प्रोसेस स्टेट नहीं है। न्यू, रेडी, रनिंग, टर्मिनेटेड, वेटिंग और ब्लॉक्ड, ये वेटिंग और ब्लॉक दोनों एक ही चीज़ का नाम है, या एक ही स्टेट का नाम है। तो ये आपने याद रखना है। इसके अलावा कोई भी आपसे पूछे तो वो प्रोसेस स्टेट नहीं है। ये आपने याद रखना है। चलिए जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके से आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, और हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है।
क्वेश्चन नंबर 17, रेडी स्टेट, सॉरी क्वेश्चन नंबर 16 को हमने डिस्कस ही नहीं किया। स्टेट ऑफ प्रोसेस इज डिफाइंड। स्टेट ऑफ प्रोसेस को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? करंट एक्टिविटी ऑफ प्रोसेस, जब करंट एक्टिविटी हो किसी भी प्रोसेस की, उसको हम कहते हैं स्टेट ऑफ प्रोसेस डिफाइंड। क्वेश्चन नंबर 17, रेडी स्टेट ऑफ प्रोसेस इज, रेडी स्टेट ऑफ प्रोसेस हम किसे कहते हैं? व्हेन प्रोसेस इज शेड्यूल्ड टू रन आफ्टर सम एग्जीक्यूशन, कोई एग्जीक्यूशन हो, एग्जीक्यूशन के बाद जो रन होने वाला हो, वो प्रोसेस इस तरह मतलब शेड्यूल किया गया हो कि वो रन स्टेट में आना है उसे, तो हम उसे कहते हैं कि ये रेडी स्टेट में है। मतलब ये रेडी स्टेट में कोई भी प्रोसेस हो तो उन्हें कहाँ जाना है? उन्हें रनिंग स्टेट में जाना है। मतलब यहाँ रनिंग स्टेट में ऑलरेडी कोई प्रोसेस है, कोई प्रोग्राम है, उन्होंने एग्जीक्यूट होना है, वो एग्जीक्यूट हो जाए तो यहाँ पर रेडी स्टेट में जो प्रोसेस होगा वो यहाँ पर आना होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में हमने यही डिस्कस किया है। only क्वेश्चन नंबर 18 में only state transition that is initiated by user process itself is blocked state। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कौन सा स्टेट है जो कि इनिशिएट होता है यूज़र प्रोसेस की तरफ से? तो यहाँ पर अगर आप देखें तो रनिंग स्टेट में अगर कोई प्रोसेस हो, उससे पूछा जाए कि आपने कुछ इनपुट या आउटपुट देना है, उसके वेट के लिए यहाँ पर आ जाता है। तो जब तक यूज़र ने इसे इनिशिएट ना किया हो, जब तक यूज़र ने इसे इजाज़त नहीं दी हो, इनपुट आउटपुट कंप्लीशन ना की हो, तब तक वो इनिशिएट नहीं हो सकती। तो इसलिए ब्लॉक स्टेट को ये यूज़र प्रोसेस इटसेल्फ इनिशिएट करता है। क्वेश्चन नंबर 19, in time sharing OS, when the time slot given to a process is completed, the process goes from running state to ready state। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में, ऐसा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम हो जिसमें टाइम शेयरिंग होनी हो, तो वहाँ पर जो टाइम स्लॉट दिया हुआ होता है हर एक प्रोसेस को उसकी कंप्लीशन के लिए, तो जो प्रोसेस होती है वो रनिंग स्टेट से कहाँ पर जाती है? वो रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट पे चली जाती है। मतलब कि यहाँ पर इनपुट आउटपुट की इतनी ज़रूरत होती नहीं है। अभी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई तो टर्मिनेशन की तरफ नहीं जाएगी, तो वो रेडी स्टेट में दोबारा जाएगी, क्योंकि उनका टाइम जो दिया हुआ होता है वो कंप्लीट हो जाता है, तो उन्होंने रेडी स्टेट की तरफ ही जाना है। यहाँ आ नहीं सकता क्योंकि इनपुट आउटपुट की ज़रूरत नहीं है, अभी टर्मिनेट नहीं हुआ तो एग्जिट नहीं कर सकता, इसलिए रेडी स्टेट में ही इन्हें आना है। इसलिए मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि आपने इस डायग्राम को या तो स्क्रीनशॉट लेनी है इसकी, या तो अपने पास सेव करनी है, पीडीएफ डाउनलोड करनी है, या पीडीएफ का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, या फिर आपने इस डायग्राम को समझना है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोसेस स्टेट के जो भी क्वेश्चन हो वो आपका आसानी के साथ आ सकेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। सपोज अ प्रोसेस इज इन ब्लॉक्ड स्टेट वेटिंग फॉर सम इनपुट आउटपुट सर्विस, व्हेन सर्विस इज कंप्लीटेड इट गोज टू द डैश स्टेट। वहाँ पर यह दोबारा मैं आपको ये डायग्राम दिखाने वाला हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है कि कोई प्रोसेस हो जो कि ब्लॉक स्टेट पे हो, वो वेट कर रहा हो किसी इनपुट आउटपुट सर्विस के लिए, तो जब वो सर्विस कंप्लीट हो जाए तो वह कहाँ पर जाएगा? तो अक्सर हम एग्ज़ाम में ये गलत कर देते हैं कि वो रनिंग की तरफ जाएगा। उन्होंने रनिंग की तरफ नहीं जाना, उन्होंने वेटिंग स्टेट से या ब्लॉक स्टेट से रेडी स्टेट में जाना है जब ये कंप्लीट हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है, विच स्टेट ऑफ प्रोसेस इज आल्सो नोन एज वेटिंग स्टेट। कौन से स्टेट को हम वेटिंग स्टेट कहते हैं? तो ये तो डायग्राम देखने के बाद आपके लिए इंतहाई आसान हो गया है। इसी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये आपकी तरफ से हमारे लिए सपोर्ट होगी, और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर सकते हैं खुद को। यहाँ पर हम आपको जॉब अपडेट्स भी देते हैं, चाहे वो फेडरल कमीशन की हो, पंजाब की, सिंध की, केपी की, बलूचिस्तान की, या इस तरह का कोई भी जो जॉब हो जो डिपार्टमेंटल हो या एनटीएस वगैरह, ईटा वगैरह के ज़रिए से ली जानी हो, तो वहाँ पर हम उसका अपडेट भी देते हैं और कुछ डेटा भी शेयर कर देते हैं स्टडी के हवाले से। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ जाते हैं। When a process is sent to CPU for execution, it changes its state from ready to running state। मैं दोबारा वो डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देखें, रेडी से कहाँ जाना होता है? रनिंग स्टेट की तरफ जाना होता है, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कि जो प्रोसेस हो वो सीपीयू ने एग्जीक्यूशन के लिए
सेंड करनी हो तो वो कहाँ जाना है उन्हें। तो यकीनन वो रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में आना होगा उसे। ऐसा कोई स्टेट नहीं है, ना न्यू की तरफ से डायरेक्ट रनिंग की तरफ आ सकता है, ना वेटिंग या ब्लॉक स्टेट से रनिंग की तरफ भी नहीं आ सकता, टर्मिनेट से तो आ ही नहीं सकता। तो रेडी स्टेट से रनिंग की तरफ जाना होगा प्रोग्राम को जब उन्हें एग्जीक्यूशन के लिए सेंड किया जा रहा हो। विच ट्रांजिशन स्टेट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर यहाँ पर आप देखें जो ऑप्शन दिए गए होंगे उस पे आपने गौर करना है। अगर इस तरह कहा गया हो आपको कि टर्मिनेट से रनिंग की तरफ, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। अगर न्यू से रनिंग की तरफ, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। अगर वेटिंग या ब्लॉक स्टेट से रनिंग की तरफ आना हो तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा अगर आपसे कहे कि रनिंग की तरह यहाँ से रेडी की तरफ जाना है, न्यू से रेडी की तरफ जाना है, रनिंग से टर्मिनेशन की तरफ जाना है, या रेडी से रनिंग की तरफ जाना है, तो ये पॉसिबल है। इसके अलावा आपसे कुछ पूछा जाए तो वो नहीं हो सकता। यहाँ पर हमारा जो आंसर है कि ब्लॉक्ड स्टेट से रनिंग की तरफ नहीं जा सकता। रनिंग से रेडी की तरफ भी जा सकता है। इस डायग्राम में शायद हमने थोड़ी-सी मिस्टेक कर ली है, क्योंकि यहाँ पर इंटरप्ट के ज़रिए ऑलरेडी रेडी से रनिंग की तरफ आ सकता है। लेकिन अगर आप देखें, जब टाइम स्लॉट की बात होगी तब रनिंग से रेडी स्टेट में आना है, इनपुट आउटपुट की तरफ नहीं आना। तो रनिंग से रेडी की तरफ भी आ सकता है। ये भी एक स्टेट ट्रांजिशन में से हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 23, विच ट्रांजिशन स्टेट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ब्लॉक से रनिंग की तरफ इसकी मैंने अच्छे तरीके से डायग्राम देखो कि वजाहत कर ली है। क्वेश्चन नंबर 24, द स्टेट ऑफ प्रोसेस आफ्टर एनकाउंटर्स एन इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन इज ब्लॉक्ड वेटिंग स्टेट। वो स्टेट ऑफ प्रोसेस जहाँ पर इनपुट आउटपुट की ज़रूरत पड़ जाए तो उसको हम वेटिंग या ब्लॉक्ड स्टेट कहते हैं। मतलब यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है प्रोग्राम, लेकिन वहाँ पर एनकाउंटर किया गया कि यहाँ पर तो इनपुट या आउटपुट की ज़रूरत है, तो फिर उन्हें यहाँ पर आना होगा। इनपुट आउटपुट के लिए जो वेट करना होगा उसके लिए यहाँ पर आना होगा। मज़ीद इस तरह के कुछ और क्वेश्चंस हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम से ताल्लुक़ रखते हैं, और कंप्यूटर साइंस के नेटवर्किंग वगैरह के जो पार्ट्स है वो भी जल्द अपलोड किए जाएंगे इंशाल्लाह इसी वीक 20 तारीख तक, क्योंकि जो एसएस कंप्यूटर साइंस है केपी के जो एग्ज़ाम्स है वो भी आ रहे हैं, और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एग्ज़ाम्स है वो भी आ रहे हैं। तो इसीलिए जो मज़ीद वीडियोस है कंप्यूटर साइंस के हवाले से वो इंशाल्लाह इसी वीक आपके साथ इसी अंदाज़ में शेयर किए जाएंगे। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाले इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। थैंक यू फॉर योर काइंड सपोर्ट। कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इसके प्लेलिस्ट में आइए, तो यहाँ पर आपको इंग्लिश एसेस, पेडागोजीज, पॉलिटिकल कंसेप्ट्स, पाक अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़, एवरीडे साइंस, इंटरव्यू प्रिपरेशन के मेथड्स, बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स, इसके अलावा मुख्तलिफ पास्ट पेपर्स, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश ग्रामर, कंप्यूटर साइंस के एमसीक्यूज़ और जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज़ फ्री पीडीएफ के साथ मिल सकते हैं। वीडियो को एक्सप्लेनेशन में देखने के बाद उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होता है, वहाँ पर जाके आप फ्री पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। जिस तरह अगर हम यहाँ पर एवरीडे साइंस के एमसीक्यूज़ में है तो इसके मुख्तलिफ वीडियोस है, और हर वीडियो का पीडीएफ लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। सो आप जाके वहाँ पर, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस को अगर हम देखें तो इसके तकरीबन हर टॉपिक पे हमने एमसीक्यूज़ बनाए हुए हैं, और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसके पीडीएफ का लिंक भी दे दिया गया है, तो वहाँ से जाके आप उसका फ्री पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो पहले आप वीडियो को एक्सप्लेनेशन में देख लें, उसको समझ लें, उसके बाद अपने पास फ्री पीडीएफ भी सेव कर सकते हैं। इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर के जो बेसिक्स हैं उसके तरीके, उसके मेथड्स, उसके टाइप्स आपको समझा दिए गए हैं फ्री पीडीएफ के साथ।